وعلى آله الفائزين برضا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मेरे प्यारे हज़रात, SSF का एक्टिव मेंबरान, हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से, बस्तियों से, गाँवों से आने वाले मेरे प्यारे अहबाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इंसान बनाया। इंसान को बहुत सारे हुकूक दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ और मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सारे हुकूक दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अब्द गुलाम होने का वजह से हमारे जिंदगी का मिशन क्या है, हमारे जिंदगी कैसे होनी चाहिए, उसके सारे रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दिया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी अंबिया मुरसलीन के तरीके पर हमें चलने का और उनका इरशादात पर अपने ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताया गया है। उस रास्ता क्या है, उस रास्ता पर कैसे अपने ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में हमें फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सबसे अच्छे काम इंसान कैसे करना है और उस काम को कैसे अंजाम देना है, उससे समाज का क्या फायदा है, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। वो हम और आप जब SSF जिंदाबाद, मॉरल रेवोल्यूशन जिंदाबाद, जब अपने मोहल्ले में, अपने टाउन में रैली करते हुए, जुलूस निकालते हुए अगर उसका नारा हम लगाते हैं, वो हमारे एक अच्छे कामों से एक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छे काम अपने ईमान को, अपने इस्लाम को समाज के सामने बताना, समाज के सामने बताने को अच्छे काम बताते हैं। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। हमें अपने को क्यों बनाया गया है, उसका नारा हमें किस लिए बनाया गया है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इबादत करने के लिए बनाया गया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वो इबादत करने का तरीका,
वो इबादत को हमें सबके सामने प्रकाश करना है, सबके सामने बताना है। वो बताने से हमारा आवाज सुन करके, ईमान का नारा सुन करके जो भी लोग अहल सुन्नत वल जमात का और इस्लाम का नजदीक आएंगे, किनारे आएंगे, उन तक अपने मैसेज को, अपने मिशन को पहुंचाना, वो है हमारा काम। वो हम जब एसएसएफ जिंदाबाद का जब नारा लगते हैं तब सारे लोगों को हम बताते हैं हम एसएसएफ का एक मेंबर है। सिर्फ इतना नहीं, एसएसएफ का नारे के साथ साथ एसएसएफ क्या है, एसएसएफ का सही मैसेज क्या है, वो अखलाक़ी इंक़िलाब है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया को सिखाया गया है। हमारे अखलाक क्या होनी चाहिए, हमारे अदब कैसे होनी चाहिए, इस्लाम का मैसेज क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिखाया गया है, हमें सिखाया गया है। किसी से नफरत का, किसी से उनको अपने कौम से बाहर करने का, अपने समाज के बाहर करने का वो मैसेज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया है, बल्कि हमेशा हर जगह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावत का एक मकान ढूंढा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में पहुंचा। ताइफ में पहुंचने के बाद वहां के सारे लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से पत्थर मारा। बच्चों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दे करके समाज के बीच में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसी उठाया। मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब सुनने के बावजूद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ दुआ नहीं किया। उनके तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ नहीं किया, बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अद्दास बोल करके एक गुलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंगूर का एक बर्तन लेकर के आ रहे हैं। तब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर लेकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो अंगूर खाने का कोशिश किया, अपने मुंह में अंगूर लेके गया। तब ये गुलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, ये अक़वाल, ये कौल बिस्मिल्लाह हम अभी तक कहीं से सुना नहीं, ये क्या है, बिस्मिल्लाह क्या है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछा, आप कहाँ से हैं? उन्होंने बताया नीनवा मेरे भाई का मकान है, मेरे भाई का गांव है नीनवा। कौन है अपने भाई? मेरे भाई यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम। यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम को हम मानते हैं, आप कैसे यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम को जानते हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अद्दास ने सवाल किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम वो नबी है, मुरसल है, इसलिए हम जानते हैं वो मेरा भाई है। मैं भी नबी हूँ, मैं भी रसूल हूँ। तब अत्तास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल किया वहीं से। इसलिए आप देखिए वहाँ पे ताइफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह के परेशान किया, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे भी एक मेंबर को ढूंढा। एक मेंबर हमें कैसे मिलेगा, इस्लाम में एक मेंबर कैसे आएंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के लिए एक मेंबर आने के लिए वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा। ऐसे ही एसएसएफ का सारे मेंबरान अपने एक मेंबरशिप कैसे ज्यादा करेंगे, अपने साथ एक मेंबर को ज्यादा करेंगे। अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे के साथ रहने वाले एक हमें ज्यादा कैसे मिलेंगे, इस सोच हमारे अंदर होनी चाहिए।
ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोचा, हमें सुनाया, हमें सिखाया। ये काम करना बहुत आसान नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। ये आसानी से ये काम नहीं कर पाएंगे, सब्र के साथ करने वाले काम है। अगर यहाँ पे आए हुए अपने मेंबरान को अगर अपने हाथ में एक ब्लेड दे करके या एक बंदूक दे करके उनको आप किसी को जा करके मारो, किसी बल्ब को या अपने गवर्नमेंट के किसी भी प्रॉपर्टी को उसको खत्म करो, अगर बताएंगे तो वो करना बहुत आसान है। उसके लिए किसी ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। मारना पीटना, किसी की तरफ अंगुली उठाना, ये बहुत आसान काम है, मगर उसी वक्त किसी को सब्र सिखाना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब्र के साथ इस्लाम दीन को इस दुनिया में हमें दे करके गया, वो सब्र सिखाना वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है। ये सब्र सिखाते हुए एसएसएफ आज समाज में अपने काम अंजाम दे रहे हैं। एक का हाथ में एक ब्लेड दे करके अपने काम कराना बहुत आसान है। ऐसे लोग अपने समाज में हमें बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उसमें से एक बनना एसएसएफ का मेंबर का काम नहीं, मगर एसएसएफ हमेशा सब्र के साथ अपने तरफ कुछ भी करें, सब्र के साथ अखलाक इंकलाब का नारा लगा करके अपने समाज को सही रास्ता में लेके जाना, वो एसएसएफ का काम है, वो एसएसएफ का मेंबरान का काम है। हम कभी किसी ने हमें जोश में ले आ करके, जोश दिखा करके हमसे अगर काम लेते हैं, वो उसके साथ हमें नहीं जाना। जोश से काम नहीं होते, मगर होश से काम होते हैं। किसी जोशीला काम से अपने दीन का दावत नहीं हो सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सिखाया गया है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 उम्र तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन का नाम पुकारने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा जब लगाया, इस मैसेज जब दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब्बलक या मोहम्मद बोल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस 40 साल अपने साथ रहने वाले या अपने साथ देने वाले मक्का का मुशरिकान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गाली नहीं दिया, कभी उनके खिलाफ दुआ नहीं किया, कभी बद्दुआ नहीं की, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनको दीन की तरफ लाने का कोशिश किया। इसलिए ये सब होने के बावजूद भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मक्का, अपने घर, अपने मालो दौलत, अपने सारे सब कुछ छोड़ करके मदीना की तरफ हिजरत फरमाना पड़ा। फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र किया। उसके बाद वो सब होने के साथ साथ बदर, उहद, खंदक जैसे मारिकों का, जैसे जंगों का बात भी हम जानते हैं, तारीख भी हम जानते हैं। ये सब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के साथ पेश आया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है। सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया मुरसलीन हैं, नूह नबी अलैहि सलाम 950 साल अपने कौम को दीन के दावत दिया, मगर अपने बेटे को भी अपने साथ लेके आने को हुजूर अकरम नूह नबी अलैहि सलाम को हो नहीं सका। मगर
मगर हम सब जो है इस सब्र से हमें सबक सीखनी चाहिए। यूसुफ ने अलैहिस्सलाम को अपने घर से बहुत सारे परेशानी देखने को, अपने बहुत मुश्किल जो है बर्दाश्त करना पड़ा। वो उसके साथ हुजूर यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम किला में पहुंचने के बाद भी, राजा के किला के अंदर पहुंचने के बाद में भी वहां से भी परेशानी आए, वहां पे भी सब्र किया। जेल में जाना पड़ा, वहां पे भी सब्र सिखाया। उसके बाद एक अच्छे मौका मिला, पूरा एरिया का राजा बन गया, रूलर बन गया। वहां पे समाज को खिदमत करने का अच्छे मौका मिल गया। ऐसे हम एक अंबिया मुरसल को हम अपने नज़दीक, अपने हिस्ट्री में उनका हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आएगा सारे अंबिया मुरसलीन सब सब्र के साथ पेश आया। इसलिए इस्लाम का, अपने दीन को निशरा इशाअत के लिए उन्हें मौका मिला है। सहाबे किराम का भी और दाइयाने कबीर का भी, असलाफ का भी यही तारीख है। वो तारीख से दौड़ने की हम अगर कोशिश करते हैं, नहीं हो सकता। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अपने अंबिया मुरसलीन का, असहाबे किराम का, ताबीन का, असलाफ का और मुजद्दिदाने दीन का वो रास्ता है हमारा रास्ता। वो रास्ता है सफ़ का रास्ता। वो रास्ता पर अमल करने का और उस रास्ता पर सारे लोगों को बुलाने का हमें कोशिश करना चाहिए। ये रास्ता पर अखलाक इनकलाब का दावत वो हमें करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इसका तौफीक अता फरमाए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबे किराम हिकमत के साथ लोगों का अपने तरफ लेके आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही सिखाया। अबू ज़र्रुल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का तारीख हमारे सामने मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब जाना, अबू ज़र्रुल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने भाई को भेजा मक्का में जाकर के वापस आकर के अपने भाई बताए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कोई नहीं है, मगर वो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हैं, यानी अच्छाई के तरफ बुलाते हैं, बुराइयों से वो रोकते हैं, लेकिन उनके साथ में लोग कम है। ये खबर जब पहुंचा, अबू ज़र्रुल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में आए। मक्का में आकर के उन्होंने किसी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया तो उनको मारा पीटा, उनके साथ जुल्म हुआ। फिर भी अबू ज़र्रुल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु उन सब से छुप करके 2 दिन 3 दिन मक्का में रहा। बीच में अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात किया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पहले दिन अपने घर पे ले जाकर के खाना खिलाया पिलाया, उनका अपने घर पे रखा। दूसरे दिन जब मक्का काबा शरीफ के पास में आते हैं, तब भी वहाँ पे ये मेहमान बैठे हैं। मेहमान के दूसरे दिन भी लेके गया, तीसरे दिन भी लेके गया। आखिर उन्होंने पूछा आपका मंजिल कहाँ है? उन्होंने बताया मेरे मंजिल तक मैं नहीं पहुंचा हूं। जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादा पूछा, तब बताया यहाँ मक्का में मोहम्मद नाम के कोई है, वो अपने नबी का दावा करते हैं, उन तक पहुंचने के लिए मैं आया हूँ। हुजूर अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे बताया आप मेरा पीछे आना है, लेकिन मेरे पीछे आते वक्त किसी को नहीं लगना चाहिए, आप मेरे पीछे आते हैं, क्योंकि यहाँ माहौल इतने अच्छे नहीं हैं। सारे के सारे लोग
अगर आप किसी को बताएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ढूंढ करके आप आए, शायद आपको ऊपर भी मार पड़ सकते हैं। इसलिए आप मेरे पीछे मेरे पीछे आ रहे हैं, किसी को नहीं लगना चाहिए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु सामने गया, बताया अगर किसी को मैंने देखा तो जो है मैं मेरा चप्पल जैसे सही करता हूँ वैसे मैं सही करूँगा, आप मेरे सामने से गुजर जाइएगा। फिर हुजूर अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा, पीछे पीछे अबू दर्र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहुँचे, वहाँ जाकर के इस्लाम कबूल किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आप अपने कौम के पास जाकर के इस्लाम का दावत करना, जब यहाँ पे गलबत होंगे तब आप इसके साथ में जोड़ना, जहाँ पे जैसे है वैसे हिकमत के साथ अपने काम करना चाहिए। माहौल अपने देखना चाहिए, हर जगह में जोश से काम नहीं होगा। जहाँ जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल को देख करके अहले सुन्नत वल जमाअत का मसलक आला हज़रत का यस्सफ का नारे लगाने वालों को, अहले सुन्नत वल जमाअत के सही अकीदा रखने वालों को हमें बनाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।